अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको गन्ने का रस बनाना बताऊँगी। बिल्कुल जनाब, घर में आप आराम से गन्ने का रस बना सकते हैं बग़ैर किसी मशीन के। और आपको गन्ने भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको गुड़ लेना है। गुड़ को जैसे गन्ने के रस से गुड़ बनता है, इसी तरह गुड़ से हमने गन्ने का रस बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो गुड़ ले लिया था। और आपने इसको बिल्कुल चूरा नहीं करना, कोई क्रश नहीं करना, सब डायरेक्ट आप डाल दें बर्तन में और चूल्हे पर रख दें। यहाँ पर डाल दें तकरीबन 1 गिलास 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था इसमें। और ये खुद ही हल हो जाएगा, जैसे इसको हीट लगेगी ये गुड़ जो है खुद ही घुल जाएगा। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह पकेगा। और अगर उबाल आते हुए झाग आ रहे हैं, वो मैले लग रहे हैं, तो आपने वो हटा देना है। तो यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, खूब ये कि बस कम से कम आपने इसको 5 मिनट उबलते देना है, पकने देना, ताकि पानी का जो कच्चापन है खूब अच्छा सा पक जाए, गुड़ जो है खूब अच्छा सा पक जाए इसमें। तो बस अब इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हमने इसको छानना है। तो जिस तरह कहते हैं ना, गर्मी का तोड़ है गन्ने का रस, तो बिल्कुल आप अपने घर में आराम से गन्ने का रस जितना चाहे बना सकते हैं। बस आपके पास गुड़ होना चाहिए। और इसके बनाने का भी तरीका आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बस इसको ठंडा जब कर लेंगे तो जो मट्टी जो कचरा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। और आपने बड़े प्यार से इसको इस तरह छान लेना है, एक बॉल के अंदर छन्नी रख के, और आहिस्ता आहिस्ता आपने डालना है, ताकि नीचे जो मट्टी जो गंद है वो नीचे ही बैठा रहे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बर्तन के अंदर भी मौजूद है और छन्नी के अंदर भी मौजूद है। ये देखें, तो ये कचरा आपने नहीं डालना, बस आपने बहुत प्यार से इसको आहिस्ता से डालना। और छन्नी जो है मेरी ये डबल छन्नी वाली है, तो इसलिए इसके अंदर भी जो बारीक कचरा था ना वो भी आराम से इसमें आ गया था। ये देखें, तो ये अब हमारा बेहतरीन सा गुड़ का शरबत तैयार है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी ठंडे चिल पानी के अंदर 2-3 टेबल स्पून डालें, 1 गिलास तैयार हो जाता है। लेकिन अब मैंने बनाना है यहाँ गन्ने का रस। तो कैसे हमने गन्ने का रस बनाना है, तो आप समझिए तो गुड़ का शरबत बन जाएगा। अगर पानी बर्फ़ डालेंगे तो गुड़ का शरबत है, तो जनाब बिल्कुल इस तरह भी बन जाता है। लेकिन गन्ने का रस कैसे बनेगा, इसके लिए हमें चाहिए एक, चलिए अभी तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ एक बोतल के अंदर, ताकि खूब अच्छी साफ़ सुथरी बोतल ले लें, ड्राई बोतल ले लें। और ये आराम से महीना 15 दिन, बल्कि इससे भी ज़्यादा चल जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। ये इतने मज़े का होता है, तो बिल्कुल बनाइए। तो यहाँ पर एक ग्लाइंडर जग ले लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 गिलास क्रश बर्फ़ डाल दी है, आधा गिलास मैंने गुड़ का शीरा डाल दिया है जो पकाया था हमने ठंडा करके। और ये जनाब गन्ने का रस बनाने के लिए कंडेंस मिल्क, ये मेरे पास छोटा सा था तो मैंने पूरा ही डाल दिया था। इस जग के अंदर जो है ना 4 गिलास बनेंगे, तो कम से कम तकरीबन 4 टेबल स्पून 5 टेबल स्पून इसके अंदर होंगे कंडेंस मिल्क। तो आपने अगर है तो आप इस तरह 5-6 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाल दें। नहीं ये कंडेंस मिल्क तो ना डालें, खाली आप इसके अंदर हाफ़ गिलास दूध डाल दें बस। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी भी डाल दें क्योंकि हमने 4 गिलास बनाना है। तो यहाँ पर खूब अच्छा से इसको ग्लेंडर करेंगे बर्फ़ के साथ, इन सब चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स करें। और आप देख रहे हैं कि ये झाग आ चुके हैं, बिल्कुल गन्ने के रस वाले झाग हैं ये। तो मैंने थोड़ा पानी और डाला क्योंकि 4 गिलास पूरे करने, तो ये जग जो पूरा है वो बिल्कुल 4 गिलास का है। अगर ये भर जाता है, और मज़ीद इसको और अच्छा ठंडा चिल करने के लिए, अपने आप को ठंडक पहुंचाने के लिए, यहाँ पर मैंने तुक मलंगा ले लिया था जिसको भिगो लिया था, वो मैंने जग में डाल दिया। गन्ने का रस जो था गुड़ का जो हमने बनाया था वो यहाँ पर डाल दिया। बर्फ़ डाल दें और चिल करें, खूब ठंडा करें। यकीन करें इतने मज़े का ये बनता है ना, आप बार बार इसको पीना चाहेंगे आराम से घर बैठे। आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुड़ मंगा लीजिए, कंडेंस मिल्क नहीं है तो खाली दूध डाल दीजिए हाफ़ कप। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इसमें आप तुक मलंगा लाजमी डालिएगा, बिल्कुल गर्मी का तोड़ है, तीनों चीज़ें गर्मी का तोड़ हैं, गुड़ भी तुक मलंगा भी। तो ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह मेरे अंदाज से। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।